नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो गई। वजारत दाखिला का नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक अगर नवाज शरीफ सफर करना चाहें तो उनको एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के जरिए सफर करना होगा। दस्तावेज के हुसूल के लिए उन्हें वजारत खारजा से रुजू करना होगा। से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है। क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्जाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए। इसका क्या मतलब है? ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। इमरान खान ने पैराशूटर्स को सेनेट के टिकट दिए। सेनेट इलेक्शन के दौरान भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। हर सूबे से पीटीआई वाले अपनी जमात के खिलाफ खड़े हो गए। पीटीआई का कोई नुमाइंदा वोट मांगने आए तो अंडे मारना और उनसे पूछना हिम्मत है कोई नया वादा करने की। मरियम नवाज का वजीराबाद जलसे से तूफानी खिताब, कहती हैं किसी को 1 करोड़ नौकरियां मिली, 50 लाख घर किस किस को मिले। हुक्मरानों, पंजाब की कहानी किसी और को सुनाना। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बगैर पंजाब यतीम है। सेनेट इलेक्शन पर सदारती रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को आज तलब कर लिया। इंतखाबात में करप्शन रोकने की पोलिंग स्कीम भी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आम तासुर है सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। बार काउंसिल्स का मौक़िफ़ आज़ादाना होना चाहिए, न कि सियासी जमातों वाला। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बार काउंसिल्स का मौक़िफ़ सुनकर शदीद मायूसी हुई। अदालत से राय लेना बदनीयती कैसे हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, मुकदमा सुनने वाले जजेस को करारदादें भिजवाना प्रोफेशनल रवैया नहीं है। सेनेट इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम पर पीटीआई मुनकसिम। इख्तलाफात के बाद यू टर्न। वजीर आजम का दी गई टिकट्स पर नजर सानी का फैसला। फैसल वाबडा और सैफुल्ला अब्रो की टिकट्स वापस होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा से नजीउल्लाह और फैसल सलीम से भी टिकटें वापस लेने की बाज़गश्त। इमरान खान ने कहा, इल्जामात की तहकीकात खुद करूंगा, मेरिट पर टिकट देंगे, किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। बलोचिस्तान में कप्तान का नामजद करदा उम्मीदवार बुनियादी रुकनियत से ही महरूम निकला। अब्दुल कादिर के बाद बलोचिस्तान से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ज़हूर आगा भी मुत्ताज़िल हो गए। इक़्तिदार से महरूमी ने अपोजिशन को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम का जलसे मनसूख करना साबित करता है ये लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अवाम ने पीडीएम और नून लीग के ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। बुग़्ज़ इमरान में ये लाख जतन कर लें, अवाम इनकी किसी तहरीक के साथ नहीं है। फैसल वाबडा को सबके सामने स्क्रूटनी की फिक्र, क्या मेरी स्क्रूटनी अवाम के सामने होगी? फैसल वाबडा का सवाल, जी हाँ, सबके सामने होगी। इलेक्शन कमिश्नर का जवाब, अपनी ही जमात के एतराज़ात नो प्रॉब्लम। फैसल वाबडा और सैफुल्ला अब्रो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वफाकी वजीर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्टी हमारा घर है, इख्तलाफात होते रहते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, वज़ीर आला सिंध ने सरप्राइज की बात की, ये अपनी खसलतों से बाज आने वाले नहीं। सिंध के लोगों के पैसे इस्तेमाल होने का इम्कान है। जोशीले खिलाड़ी के अपने ही टीम मेंबर पर बाउंसर। आमिर लियाकत कहते हैं, हफीज शेख को सेनेट में वोट नहीं दूंगा। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं तो वोट क्यों दूं? पोलिंग वाले दिन किसी और जमात को वोट नहीं दूंगा, लेकिन इनकी मर्तबा बैठा रहूंगा। आमिर लियाकत ने वजीर आला पंजाब के हवाले से भी मुतनाज़ा बयान दाग दिया। फिरदौस आशिक अवान की एंट्री, आमिर लियाकत को खरी खरी सुना दी। कहा, आप पार्टी डिसिप्लिन की पैरवी करें, हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। मुराद अली शाह के सरप्राइज वाले बयान पर तनकीद करने वालों को 3 मार्च को सरप्राइज मिलेगा। मुर्तजा वहाब कहते हैं, चौधरी सरवर कैसे सेनेटर बने सबको मालूम है। केपी में वोटों की खरीदो फरोख्त करने वाले आज परेशान हैं। इमरान खान इक़्तिदार को बचाने के लिए अपनी ATMs इस्तेमाल कर रहे हैं। नासिर शाह बोले, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके, हो सकता है पीपल्स पार्टी ही इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर ले।
आर्मी चीफ का सहराए थर में जारी फौजी मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फॉर्मेशन पर ब्रीफिंग ली। जवानों के अज़्म को सराहा। फील्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल सलाहियतों को जांचने के लिए तरबियती मशकें जद्दारुल हदीद छोर के इलाके में जारी हैं। भारत सिफारतकारों को मकबूजा कश्मीर का एक और दौरा करवाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का मकसद आलमी बरादरी को गुमराह करना है। इस तरह के गाइडेड दौरे आलमी बरादरी की तवज्जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाने के लिए हैं। अवाम हौसला रखें, इस महीने पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का अवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए तक इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। इमरान खान कहते हैं अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर हद तक जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस के नाम खत। किसी भी बेंच का हिस्सा होने से माजरत। रवां हफ्ते अरकान असम्बली को तरक्याती फंड से मुतालिक केस में इख्तलाफी नोट तहरीर करेंगे। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 22 फरवरी से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते के लिए नए बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच में शामिल। कराची के हल्के PS 88 में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली। हल्के में पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MKM के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में वाक़े बॉयज़ हॉस्टल के वॉशरूम से लड़के की लाश बरामद। अरसलान नामी तालिब इल्म निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और चिश्तियाँ का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक लड़के के जिस्म पर किसी किस्म के निशानात मौजूद नहीं। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। शहरी 1166 पर मैसेज करके खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। वैक्सीन मार्च में लगाई जाएगी। असद उमर का ट्वीट। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मोहलिक वायरस से मजीद 26 अमवात। 24 घंटे में 1048 केसेज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 25,747 हो गई। PSL का काउंटडाउन। क्रिकेट के दीवानों की धड़कनें तेज। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों के कटआउट्स और बैनर्स आवेजा कर दिए गए। मुल्तान सुल्तान्स ने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को कप्तान नामजद कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैस अहमद और फील्डिंग कोच जूलियन फाउंटेन कराची पहुंच गए। मेगा इवेंट का आगाज 20 फरवरी से होगा। T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली चौथे नंबर पर पहुंच गए। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की लंबी छलांग 116 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42वीं पोजीशन हासिल कर ली। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं।